गुलाबी शहर में तेज बारिश बड़ी परेशानी का सबब बनती जाती है। सावन भादों की बारिश में निचले इलाकों में जल भराव, तो इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी जल भराव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां की मुख्य सड़कें भी दरिया बनती हुई दिखाई देती हैं। बीते कुछ सालों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की तस्वीरें इसी तरह सामने आती हैं। सड़कों से लेकर घरों में पानी भरने की समस्या बारिश के दिनों में जयपुर के कई इलाकों में बनी हुई है। सावन की बारिश के साथ ही प्रदेश भर के शहरों में जल भराव की शिकायतें सामने आने लगी हैं। जोधपुर में तो तबाही ही मची हुई है। राजधानी जयपुर में भी जल भराव की समस्या जनजीवन पर भारी पड़ रही है। हर साल की तरह बारिश के कारण इस साल भी गुलाबी शहर की नालियां दरिया बनती नजर आई, तो सड़कों पर समंदर दिखा। निचले इलाकों में जल भराव तो आम बात है, लेकिन शहर की मुख्य सड़कें भी दरिया बन गई। शहर में बारिश से पहले समय पर नाले नालियों की सफाई नहीं होना, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में खामियां होना और वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होना एक बड़ा कारण है। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पानी की निकासी का हेरिटेज सिस्टम मेंटेन नहीं किया जा रहा है, तो वहीं जयपुर के ग्रेटर निगम इलाकों में तेज बारिश के बाद विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, टोंक फाटक समेत विभिन्न क्षेत्र में जल भराव देखने को मिलता है, जिसमें हादसों की आशंका बनी रहती है। हर बार बारिश के समय होने वाली इन समस्या को लेकर नगर निगम की कोशिशें रंग नहीं लाती हैं, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े शहर में जल निकासी को लेकर कोई बेहतरीन प्लान नहीं है। निगम निश्चित रूप से रेस्पॉन्सिबल है, ये जनप्रतिनिधियों की संस्था है। स्थानीय सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कांग्रेस सरकार से सहयोग मांगेंगे, उनको अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो भी बड़े मन से जयपुर की समस्या के समाधान के लिए आगे आए। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां जिंदगी पर आस्था किस प्रकार भारी पड़ती है, इसका एक नजारा देखने को मिला। जहां हरियाली अमावस्या के मौके पर लोग दर्शनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे पानी में डूबी इस पुलिया को श्रद्धालु पार कर रहे हैं। बता दें कि सावन महीने की शुरुआत के साथ ही जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित दिवाक माता मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आने का क्रम शुरू हो गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद यहां मंडूर नदी पर बनी एकमात्र पुलिया पर पानी बह रहा है। नदी के उफान पर होने के कारण ये दोनों तरफ करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पिछले 3 दिनों से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। दूसरा कोई रास्ता नहीं होने के कारण लोग 2 फीट ऊपर बहते पानी में जान खतरे में डालकर पुलिया पार करते नजर आ रहे हैं। और रुक लेते हैं अगली खबर का। शहर शहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। 6 महीनों से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित आशा सहयोगिनियां जयपुर पहुंची और अधिकारियों को जल्द भुगतान नहीं करने पर महापड़ाव की चेतावनी दी। वहीं भरतपुर में भीम आर्मी द्वारा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव अवार में युवक तेजवीर की मौत के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग और अन्य मांगों को लेकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और अगली खबर स्वर्ण नगरी जैसलमेर से, जहां पर पर्यटन व्यवसाय एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग अच्छी कमाई को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। लंबे वक्त से ठप पड़ी हवाई सेवाएं अब फिर बहाल होने को है। आगामी 30 अक्टूबर से जयपुर, दिल्ली और बॉम्बे के लिए फ्लाइट शो कर रही है और जल्द ही विंटर शेड्यूल भी आने की संभावना जताई गई है। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने जैसलमेर से देश की राजधानी दिल्ली, प्रदेश की राजधानी जयपुर और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए 30 अक्टूबर से बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक स्पाइस जेट ने अपना विंटर शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जल्द ही विंटर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हालांकि स्पाइस जेट की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है,
जिसके अनुसार 30 अक्टूबर से जैसलमेर फिर से हवाई सेवाओं से जुड़ जाएगा। टूरिस्ट जो आते हैं उनको अगर इमरजेंसी हो जाए या लोकल आदमी अगर उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल समस्या हो तो फ्लाइट शुरू होने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस 30 अक्टूबर से फ्लाइट किसी भी हालत में चालू होगी और पर्यटन को, मेडिकल की दृष्टि से आम जन को बहुत ही इजाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा। हमारे लिए पर्यटन सीजन आने वाला बहुत ही बूम का आएगा, ऐसी उम्मीद। और जब हवाई सेवाएं मिलेगी तो पक्का है कि पर्यटक बहुत अधिक संख्या में आएंगे और इसका हवाई सेवाओं का लाभ लेंगे। गौरतलब है कि जैसलमेर में हर साल ऑफ सीजन के शुरू होने के साथ ही हवाई सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही पर्यटन सीजन के आगाज होते ही हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाती हैं, जिससे जैसलमेर आने वाले सैलानियों को हवाई सेवा की सुविधा मिल जाती है। जैसलमेर से जल्द ही हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर के अंतिम सप्ताह से ये सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। फिलहाल स्पाइस जेट ने जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई के लिए ही हवाई सेवाएं शुरू की हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार फिलहाल इन्हीं 3 रूट पर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। कि दूर दराज से आने वाले वो पर्यटक जो समय की बाध्यता को देखते हुए जैसलमेर तक नहीं आ पाते थे, वो फ्लाइट शुरू होने से यहाँ पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधरेगी और यहाँ के जो सैनिक और सैन्य बल से जुड़े हुए जो कार्मिक यहाँ काम करते हैं उन्हें भी अपने घर जाने के लिए त्योहारों पर काफी सुविधाएं मिलने वाली है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी जयपुर में आज इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर जयपुर टाइगर फेस्टिवल की शुरुआत की गई। जवाहर कला केंद्र के परिजात आर्ट गैलरी में शुरू किए गए इस कार्यक्रम में देश भर के नामचीन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस फेस्टिवल के जरिए बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज जयपुर में शुरू की गई टाइगर्स की जिंदगी के खास पहलुओं को दिखाती फोटो एग्जीबिशन में 200 से ज्यादा दुर्लभ फोटो प्रदर्शित किए गए। साथ ही बाघ संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने पर भी मंथन किया गया। बाघों की अपनी एक अलग दुनिया है और उस दुनिया को पूरे न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर के जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं उनकी नज़र से जयपुर में दिखाने की कोशिश की गई। आप देखेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत, हैरत अंगेज और ऐसे रोचक फोटोग्राफ यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं जो कि जयपुर टाइगर फेस्टिवल के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है उस मौके पर लोगों को दिखाए गए हैं। यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश की गई है। न सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन की बल्कि कोशिश ये की गई है कि जो आम आदमी है वो टाइगर से अपना जुड़ाव कर सके, बाघों की दुनिया को जान सके और इसकी चुनौतियों को पार पाने में अपनी जो मदद दी जा रही है वो दे सके। राजस्थान में 4 नए टाइगर रिजर्व जो है वो खोलने की तैयारी है और 2030 तक करीब 500 टाइगर के लिए नया जो मिशन टाइगर कंजर्वेशन है वो तैयार किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी को टाइगर रिजर्व बनाया गया है उसी तरीके से इस तरह के बाघों की तस्वीरें आने वाले वक्त में हमारे नए टाइगर रिजर्व में भी देखने को मिलेंगी। अरबाज अहमद न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। इन सब एमेच्योर फोटोग्राफर्स ने बहुत ही करके आप उसको क्लोज करके जरा उसके रेक्टम की जगह की तस्वीरें लेना और वो ही। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाई से पहले डाक विभाग ने देश भर की बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर अनूठा तोहफा दिया है। भाइयों को बहनें अब वाटरप्रूफ लिफाफे में राखी को सुरक्षित भेज सकेंगी ताकि भाइयों तक राखी पहुंचने में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो सके। रक्षाबंधन नजदीक है। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रति के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार हमारी परंपरा में विशिष्ट स्थान रखता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो भाई भी अपने प्राण देकर
भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वैसे तो इस त्योहार पर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं और उनकी कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन जो बहनें अपने भाइयों से दूर हैं वो डाक के जरिए या फिर कुरियर के जरिए अपने भाइयों को राखियां भेजती हैं। बहनों की राखियां सही सलामत उनके भाइयों तक पहुंच जाए, इसको लेकर डाक विभाग ने देश भर की बहनों को एक अनूठा तोहफा दिया है। जी हां, डाकघर ने वाटर प्रूफ लिफाफे के रूप में ये तोहफा दिया है, जिसके बाद बहनें अब वाटर प्रूफ लिफाफे में राखी को सुरक्षित भेज सकेंगी। इस वाटर प्रूफ लिफाफे की कीमत सिर्फ 10 रुपए चुकानी होगी। ये लिफाफा देश के हर डाकघर पर उपलब्ध होगा।